नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे भारत माता वीरों से भरी हुई भूमि है। यहाँ पर न जाने कितने वीर सपूत पैदा हुए और देश के लिए हंसते हंसते उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही वीर की कहानी देखेंगे जिसका जन्म गांव डूंगरा जाट में हुआ था। साथियों, एक ऐसा वीर जो शक्ति का उपासक, विशाल शरीर, तलवारबाजी में निपुण। आज हम उसके बारे में जानेंगे, कैसे उसने मुगल सेना पर भारी पड़ा था। साथियों, इसके जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सूरजमल जो भरतपुर में पैदा हुए 1707 में और 1763 ईस्वी में अंतिम युद्ध में वो दिल्ली के शाहदरा के पास मारे गए, यानी कि वो सोते वक्त उन पर हमला हुआ और इस युद्ध में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी काल में उन्होंने 80 युद्ध लड़े। 80 में से 7 महायुद्ध थे, लेकिन एक भी युद्ध वो नहीं हारे थे। साथियों, उनके बलिदान का बदला लेने के लिए उनके पुत्र जवाहर सिंह यहां आए और उन्होंने कुचेश्वर के राजा छत्तर सिंह के साथ मिलकर युद्ध करने का निर्णय किया। इसी युद्ध में ग्राम डूंगरा जाट के एक सैनिक थे शक्ति सिंह, जिसको तलवार विंग कमांडर नियुक्त किया गया। शक्ति सिंह का जन्म 1737 ईस्वी में गांव डूंगरा जाट में हुआ था। इनका विवाह राजकौर नाम की एक महिला से हुआ था, जो चिपियाना गांव, जो कि सूरजमल ने ही बसाया था, गाजियाबाद के पास, वहां की रहने वाली थी। शक्ति सिंह तलवारबाजी में बहुत निपुण थे। 6 फुट 5 इंच हाइट थी और जवाहर सिंह के साथ मुगलों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी। लाल किले पर लड़ाई हो रही थी, न मुगलों की सेना पीछे हटने का नाम ले रही थी, न ही जवाहर सिंह की सेना, और शक्ति सिंह सेना पर भारी पड़ रहे थे। शक्ति सिंह एक एक करके दुश्मनों के सर काटते हुए जा रहे थे और शत्रु सेना सोच रही थी कि आज ये कैसा वीर आ गया है, इससे कैसे बचा जाए। इतने में जवाहर सिंह की सेना मुगलों की सेना पर भारी पड़ी और मुगल परास्त होकर भागने लगे। इसी दौरान जवाहर सिंह युद्ध तो जीत गए, लेकिन इस युद्ध में शक्ति सिंह भी घायल हो गए और इनकी तलवार टूट गई, जिससे ये निहत्थे मुगल सेना से लड़े और अंत में इस युद्ध में इन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए। इनका पार्थिव शरीर गांव डूंगरा जाट में उस वक्त आया। पूरे गांव में दुख में डूब गया पूरा गांव उस वक्त। उसके बाद इनकी मौत का बदला लेने के लिए और उस युद्ध में छत्तर सिंह, जिनके पुत्र राव रामधन थे, उन्होंने अपनी सेना संगठित करने के लिए वो जहांगीराबाद में उन्होंने अपने कमांडर उमेश सिंह और 40 सैनिक भेजे कि वहां से जवानों की भर्ती की जाए। उसी के तहत वो जहांगीराबाद में रुके। उनके 4 सैनिक जहांगीराबाद से चरौरा के लिए बताने के लिए कि हम आ गए हैं, वहां जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने कुछ महिलाओं के साथ छेड़खानी की। महिलाओं ने शोर मचाया और इस शोर को सुनकर 2 लड़के घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सैनिकों ने उनकी बात नहीं मानी और इतने में ही उनमें से एक लड़के ने अपनी तलवार निकालकर एक सैनिक के हाथ काट दिया। अब इतना सुनते ही और सैनिकों ने भी अपनी तलवारें निकाल ली और दोनों लड़कों ने 30 सेकंड में ही उन तीनों सैनिकों को मार गिराया। और एक सैनिक जिसका हाथ कटा था वो वापस गया और कमांडर उमेश सिंह के पास जाकर उसने सारी कहानी बताई। अब उमेश सिंह ने 15 जवान वापस भेजे कि जाइए उन 2 लड़कों के सर लेकर आइए। वो 15 जवान घोड़े पर सवार होकर सांकनी की तरफ आगे बढ़े। वहीं पर उन्हें वो 2 लड़के मिल गए। 2 लड़के भागे नहीं थे, वो निडर नहीं थे, वो कायर नहीं थे। वो वहीं रुके और पूछने लगे 15 सैनिक कि क्या तुमने हमारे सैनिकों को मारा है। दोनों लड़के बोले, हाँ, हमने ही तुम्हारे सैनिकों को मारा है। बोले,
कि दोनों लड़के बोले कि क्या तुम भी वही हश्र कराने आए हो अपना, जो हमने तुम्हारे शेष सैनिकों का किया है। इस पर सैनिक क्रोधित हो गए और उनसे लड़ाई लड़ने लगे, और इन दोनों लड़कों ने वो 15 सैनिकों में से 14 सैनिक 5 मिनट के अंदर ही मार दिए। एक सैनिक किसी तरह से जान बचाकर भाग गया और उसने कमांडर को जाकर बताई सारी बात। इस पर उमेश सिंह ने शिविर खत्म करने का निर्णय लिया और शेष अपने 20 सैनिकों को लेकर वो वापस चला गया। अब उसने रामधन सिंह को सारी बातें बताई। रामधन सिंह ने कुछ गुप्तचर अपने जहांगीराबाद क्षेत्र में भेजे कि ये देख कर आइए कि आखिर ये 2 लड़के हैं कौन। तब यहां पर पता चली, उन्होंने 3 दिन बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो रिपोर्ट में पता चला कि वो लड़के शक्ति सिंह के पुत्र हैं। इस पर रामधन सिंह खुश हुआ और उसने उमेश सिंह से कहा कि अब हम इन 2 लड़कों को मारेंगे नहीं, अब हम डूंगरा के लिए चलेंगे। और वो रामधन सिंह अप्रैल 1782 में गांव डूंगरा जाट में आए। यहां उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन शाम को जब उन्होंने एक भावनात्मक भाषण दिया, यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और लोगों ने उनकी बात मानी, तब रामधन सिंह ने कहा कि मुझे इस गांव से 2 लड़के अपने साथ चाहिए अपनी सेना में। तब 2 लड़कों को बुलाया जाता है। तब राजा रामधन उनसे कहते हैं कि तुमको डर नहीं लग रहा कि तुमने मेरे सैनिकों को मारा है और मैं तुमको मार दूं। तो दोनों लड़के कहते हैं कि डरना हमारे पिताजी ने नहीं सिखाया। डरना, वो कहते थे कि डरना एक बीमारी है। उसके बाद रामधन कहते हैं कि अब मुझसे माफी मांगिए। दोनों लड़के इस पर कहते हैं कि माफी हम कभी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमारे पिताजी ने झुकना सिर्फ भगवान के सामने सिखाया है, किसी आदमी के सामने नहीं। इसके बाद रामधन सिंह उनको उनके पिता की कहानी बताते हैं, टूटी हुई तलवार दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अपने पिता का बदला नहीं लोगे। इस पर दोनों लड़के कहते हैं कि रक्त की अंतिम बूंद तक हम अपने पिता का बदला जरूर लेंगे। और दोनों लड़के रामधन सिंह के साथ चले जाते हैं, युद्ध भूमि में लड़ते हैं और अपने पिताजी का बदला लेते हैं, और युद्ध में बड़ा ही पराक्रमी और वीरता का परिचय देते हैं। वो दोनों लड़के 6 फुट 4 इंच और 6 फुट 2 इंच के थे। उनका शक्ति सिंह के वो पुत्र थे और अदम्य वीरता और साहस का उन्होंने युद्ध में परिचय दिया था। और उसके बाद एक पुत्र भवानी सिंह और एक पुत्र मोहर सिंह के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, आज हमने शक्ति सिंह और उनके पुत्रों की कहानी आपके साथ साझा की है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गांव डूंगरा का नाम क्यों पड़ा मल्लों का डूंगरा, और गांव डूंगरा जाट के सगे 3 भाई जो देश की आजादी में कूद पड़े थे और 4 साल के लिए उन्होंने सिंगापुर की जेल में रहे। उसके बाद चीन की युद्ध हो या पाकिस्तान का 1965 और 1962 के युद्ध, दोनों में हिस्सा लिया। और गांव डूंगरा जाट के एक ऐसे वीर की कहानी भी देखेंगे जो 1971 की लड़ाई में शहीद हो गए थे। धन्यवाद दोस्तों।